जिस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अगर अभी अपनी तरफ से डिवोर्स के कागजात तैयार करके भेज दे तो इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वो साइन कर दे। कोई और होती तो इन हालात के सामने टूट जाती। ये भाई की जो हालत है ना, उसको कुछ हो जाएगा। ये एक जैसी किस्मत क्यों लिखवा लाए तुम? Dear Kiran, get well soon. Anil Shori. You're a doctor और तुम्हारा पेशेंट वहाँ इंतजार कर रहा है, वो चाह रहा है कि तुम उसको अटेंड करो, तुमको चलना पड़ेगा। प्लीज मैनेजर हेल्प मी, प्लीज। कम ऑन सिमरन, गेट अप, रोने धोने का टाइम नहीं है, उठो और चलो यहाँ से। मैंने कहा ना मानस, मैं इस वक्त किसी पेशेंट को नहीं देख सकती। ये डॉक्टर सिमरन बोल रही है। हम लोग अपनी पेशेंट की फैमिली तक को रोने से मना करते हैं, डिप्रेसिंग बातें करने से मना करते हैं, और यहाँ एक डॉक्टर अपना कॉन्फिडेंस खो रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है मानस। जो खुद हार चुकी है वो दूसरों को क्या बचाएगी? Don't do this. Don't mix up your professional and personal life. मुझे शाह को तुम्हारी जरूरत है और तुम चलो यहाँ से। यही तो डर है मानस कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स का नेगेटिव असर मेरे काम पर पड़ेगा। नहीं ऐसा होगा सिमरन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी तो एक पर्सनल क्राइसिस से गुजर चुका हूँ, तब के मैंने काम करना छोड़ दिया था सिमरन। बल्कि ऐसे मुश्किल वक्त पे काम का ही सहारा था मेरे पास। किसी और की जान बचाकर मेरा कॉन्फिडेंस लौटा था, किसी और की खुशी देखकर मुझे खुशी मिली थी सिमरन। ये वक्त इतना सोचने का नहीं है सिमरन, एक पेशेंट को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम प्लीज चलो वहां, इस कमरे से बाहर निकलो प्लीज। मानस, सिमरन कम ऑन। हेलो, हाँ नहीं आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, सिमरन आ रही है, आ रही है सिमरन। कितनी देर हो गई है? कब आएगी ये डॉक्टर सिमरन? लेकिन हमने तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। इन्फॉर्म कर दिया है? अरे इन्फॉर्म किए हुए भी घंटों हो गए। मम्मी मुझे तो लगता है जब तक ये डॉक्टर आएंगी तब तक मेरी बीवी की जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटा। अरे इनका यही प्रॉब्लम है, इनको मरीजों से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है सिर्फ मरीजों की लंबी लाइन से। देखिए आप मुझे नंबर दीजिए, मैं लगाती हूँ उन्हें फोन। वो आ गई। आइए, अब आ रही हैं आप? इमरजेंसी डिलीवरी में आने के लिए भी आपको इतना वक्त लग जाता है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आस्था नर्सिंग होम का ये हाल है तो अपनी बीवी को सरकारी अस्पताल में ले जाता, यहाँ नहीं लाता। देखिए फिलहाल इतना परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, बेहतर यह है कि आप डॉक्टर को जाने दीजिए अंदर। डॉक्टर, पेशेंट का बॉटल ब्रस्ट हो चुका है, बस उसे बहुत स्ट्रेस है। डिलीवरी करनी पड़ेगी मानस। डॉक्टर सिमरन, तो कॉम्प्लिकेशन हो गई ना? नो, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपकी पत्नी और बच्चों को कुछ नहीं होगा। आई अश्योर यू दैट। अगर मेरी बीवी बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। बेटा शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला हूं, ना आज ना कल ना कभी भी। एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन, यू गॉट इट? डॉक्टर कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी तक हमें बच्चे की शक्ल तो देखने को नहीं दी। उसे इनक्यूबेटर में रखा है, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ है बच्चे को? कुछ नहीं, हमें फोर्स ऑफ डिलीवरी करनी पड़ी है, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चा जब तक नॉर्मल ना हो जाए तब तक हम उसे आपको न दें, उसे हमें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर आप लोगों की कोई गलती है। यहाँ मेरी बहू दर्द से तड़पती रही और आप लोग थे नहीं, आने में इतनी देर लगा दी। डॉक्टर साहब,
मैं आपसे पूछती हूँ, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था? आपकी लापरवाही से हमारे बच्चे का ये हाल हुआ है, जानती हैं आप? देखिए, लापरवाही तो तब होगी जब बच्चे को हम अभी आपके हाथ में दे दें। अभी उसे इंक्यूबेटर में रखा है, उसको कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अरे जब से आए तब से इंतजार ही तो कर रहे हैं। पर अब ये क्या मामला है? फोर्सेप डिलीवरी क्यों की आपने? फ्लूइड खत्म हो गया था। माँ के पेट में जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, वो खत्म हो चुका था और ऐसे में बच्चे को पेट में ज्यादा देर रखना सेफ नहीं है, इसलिए। डॉक्टर सिमरन, आप ये अच्छे से जानती हैं, अगर आप यहाँ पहले से मौजूद होती तो बच्चे की ये हालत नहीं होती। देखिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ देर इंतजार कीजिए, इनको जाने दीजिए। मैं लौट के आता हूँ, आपसे बात करता हूँ, प्लीज। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रही हूँ कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। हाउस द बेबी? बेबी इज फाइन, वो मैं देख लूंगा, तुम घर जाओ। I'll talk to you tomorrow. Don't worry, everything will be fine. Thanks. खजुराहो, मॉडल्स इसी तरह पोज करेंगे। These are nude pictures, girl. Yes, that's what we want. ये तस्वीरें और टेक्सटाइल्स, which means कपड़े। क्या कहना चाहती हो? यही के कॉन्ट्रडिक्शन भी है और सिमिलरिटी भी। Both are stunning, ethnic, and timeless. And very bold indeed. सोचने वाली बात है, कैलेंडर में ऐसी तस्वीरें एक टेक्सटाइल कंपनी देती है। What are you trying to achieve? We are creating a desire. आम आदमी के दिल में इच्छा जागती है और हम वो इच्छा मिरेकल टेक्सटाइल्स के लिए जगा रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिजायर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इट्स अ मस्ट इन एडवर्टाइजिंग। और हमारे पर्पस के लिए खजुराहो से ज्यादा इम्पैक्टफुल और कोई थीम हो नहीं सकती। I think it's a great idea. You like it? I don't like it. I love it. I think it's fantastic. Fantastic is the word. तो काम शुरू कर दें? हाँ, आज इसे शुरू कर दो। Okay. तो पहला स्टेप होगा हम यंग और पॉपुलर फिल्म स्टार से बात करें। Somebody like Marina. No, Kiran. They're all overexposed. I think we should go for a fresh face. Somebody like you. Me? हाँ? तुम मॉडल बनोगी इस यूनिक कैलेंडर की। क्या कह रहे हैं आप? मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मॉडलिंग नहीं कर सकती। But why? इस कैलेंडर में आने वाला चेहरा टॉप रैंकिंग मॉडल में माना जाता है। I know sir. I mean, आपने जब हमें ये प्रोजेक्ट ऑफर किया तभी से मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अब इस खजुराहो की थीम में मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती। I mean, काफी रिवीलिंग और बोल्ड पोजेस करने होंगे। I mean, it's exciting. It is really exciting. पर मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। Why are you getting nervous? और फिर तुम्हारे फोटोग्राफर तो अभिमन्यु सक्सेना ही होंगे। I know, but I just don't feel confident. पर क्यों? तुम्हारे में वो सब कुछ है जो इसके लिए चाहिए। Perfect body, lovely skin. I think you're very pretty. I'm sorry, Miss किरण कपूर, ये प्रोजेक्ट तुम्ही को करना होगा। और फिर तुम्हें तो याद है कि हमने अभिमन्यु सक्सेना को ये प्रोजेक्ट इसी वजह से दी है। Do you understand what I'm saying? I mean, अगर तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करोगी तो मैं अपने कंपनी के सामने इसे जस्टिफाई कैसे करूंगा? And then you have to realize, and then don't forget, you have a deal. The deal is between you and us. Okay, Mr. Shorty.
I'll talk to Abhimanyu. यही तो फंस गई मैं। जब मेरे दिमाग में खजुराहो का ये आइडिया आया था तब मैंने अभी इट्स स्ट्रेंज बट इट्स ट्रू, मैंने खुद को इसकी मॉडलिंग के लिए नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैं तो किसी यंग प्रॉमिसिंग फिल्म स्टार के बारे में सोच रही थी जिसमें सेंशुअस अपील हो और हम उसे एक डिफरेंट लुक देंगे। लेकिन मिस्टर शौरी को कोई भी फिल्म स्टार या टॉप मॉडल नहीं लेना है। He just rejected my suggestion outright and very clearly said to me that he wants me to do it. And what do you want to do? I don't know. What do you mean by that? यही कि खजुराहो का ये सब्जेक्ट ना होता तो ऐसे सन को ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। मिरेकल टेक्सटाइल्स के कैलेंडर में हमेशा टॉप रैंकिंग मॉडल्स आती हैं। मैं भी उनकी लीग में आ जाती, जैसे तुम आ चुके हो टॉप फोटोग्राफर्स की लीग में। I know it's a bold, very bold theme, since we are doing semi-nude photographs. I just don't know what to do. देखो, डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम करना चाहती हो तो करो। मेरा डिसीजन डिपेंड करता है कि फोटोग्राफर कौन है, उसका एस्थेटिक सेंस, इस थीम को लेकर उसका परसेप्शन। दुनिया में तो कुछ नूड फोटोग्राफ्स मास्टरपीसेस बन गए हैं। बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में लगते हैं, और कुछ फोटोग्राफ्स सड़क पर, फुटपाथ पर 4 आने में बिकती हैं। भाई चैलेंजिंग नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम मेरे फोटोग्राफर हो। I'm so comfortable working with you. ये यूजुअल टाइप का काम तो हमने बहुत किया है साथ में। This is a challenge for the both of us. अलग तरह का नया काम। I'm feeling adventurous. डॉक्टर सिमरन का नाम मैंने ही तो बताया था मिसेस शाह को कि इतनी अच्छी डॉक्टर है वो, पर देखा क्या घोटाला हो गया। उसकी माँ कह रही थी कि डॉक्टर सिमरन तो अस्पताल ही नहीं पहुंची वक्त पर, थोड़ी भी देर हो जाती ना तो बच्चे की तो जान ही चली जाती, पेट में मर जाता। हाय राम, क्या हो गया सिमरन को? वैसे मिसेस नायर, मैं अपने पहचान वालों में कभी भी डॉक्टर सिमरन का नाम रिकमेंड नहीं करती हूँ। समर के नामकरण में तो मिली थी मुझे, तब तो बड़ी तारीफ करी थी तुम उसकी। देवी है, आनंदी की जान बचाइए। हाँ, देवी बनाकर ही तो गलती की मैंने, बलि चढ़ गई मेरे बेटे की। जानती हैं आप क्या किया उसने? क्या किया उसने? मुझे भी तो बताओ। मेरी भी जान बचाई है सिमरन ने। तुम्हारी मनचाही बहू ना हुई तो क्या डॉक्टर भी खराब हो गई? एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा है। आपसी कलेश तो देखो एक तरफ, उनकी डॉक्टरी पर कोई शक नहीं है, वो तो इतनी बड़ी डॉक्टर है, इतना नाम है उनका मुंबई में, लेकिन जिस तरह से मिसेस शाह का ट्रीटमेंट हुआ है ना, मैं तो शर्मिंदा हो गई। बेकार ही रेकमेंड कर दिया मैंने आपकी बहू का नाम। हे भगवान, क्या क्या सुनने को मिल रहा है सिमरन के बारे में। एक भी अच्छी बात सुनने को नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग तो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। मिसेस नायर, लेकिन अभी के सिर से उसका नशा उतर चुका है। अब वो ज्यादा दिन हमारी बहू रहने वाली नहीं। मेरे बेटे की आंखें खुल चुकी हैं। अच्छा, और क्या जी, अच्छा बनने का नाटक भी कितने दिन चलता। ना ही अच्छी बहू बन पाई और ना ही अच्छी डॉक्टर। सिमरन से ऐसी लापरवाही हो कैसे गई? आनंदी से बात करूंगा, वो शायद जानती हो। How could I, Manas? How could I do what I did yesterday? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसे कैसे कर दिया?
रिलैक्स सिमरन, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। नहीं मानस, मैं कभी भी इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। मिसेस शाह नीडेड टू बी अटेंडेड टू अर्जेंटली और मैं आना ही नहीं चाहती थी। I mean, मैं खुद को अपनी प्रॉब्लम से नहीं निकाल पा रही थी मानस। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। सारी जिंदगी जिस काम को इंपॉर्टेंस दी है मैंने, उसी से दूर भाग रही थी मैं। अपने ही पेशेंट्स को निगलेक्ट किया मैंने मानस। नेग्लिजेंस की इसमें कोई बात नहीं है। तुमने एक कॉम्प्लिकेटेड केस को एक्चुअली बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया है, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है तुमने। इनफैक्ट तुम्हारा कॉन्फिडेंस लौटा है। I don't know मानस, ये कॉन्फिडेंस वापस भी तुम ही लाए हो। No really, it's all because of your constant presence and encouragement मानस, जो मैं ये डिलीवरी कर पाई। अगर तुम नहीं होते ना कल, तो पता नहीं I would have created such a big blunder. Thanks मानस। पर मुझे भाभी पर पूरा विश्वास है। देखिए मिसेस शाह के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती, और पापा लोग कुछ भी कहे, मेरे दूसरे बच्चे की डिलीवरी डॉक्टर सिमरन ही करेंगी। चलो बेटा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी दूसरी डिलीवरी होने पर अभी और सिमरन एक बार फिर एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, जैसे पहली बार मिले थे। तो आज सिमरन के पास जा रही है अपने चेकअप के लिए, उससे कहना मैं उसे और आस्था को याद कर रहा था। और हाँ बेटा, हॉस्पिटल से लौटकर मुझे फ़ोन ज़रूर करना। जी। रखता हूँ। आपने मुझे बताया नहीं कि आनंदी सिमरन को कंसल्ट कर रही है? इसमें बताने की क्या ज़रूरत है? शुरू से सिमरन आनंदी की डॉक्टर रही है, वो अब भी रहेगी। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आपने देखा नहीं कि मिसेस नायर क्या कह रही थी? मिसेस शाह के बच्चे के साथ उसने क्या किया? आनंदी ने तो मुझे बताया भी नहीं कि वो उसके पास जा रही है। शहर में एक वही डॉक्टर नहीं रह गई है। बहुत से डॉक्टर हैं जो ठीक ठाक डिलीवरी करवा देते हैं। मैं अभी आनंदी से बात करती हूँ। देखो, आनंदी जो चाहती है उसे करने दो, तुम्हें अपनी राय देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप आनंदी को गलती करने से रोकने के बजाय मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हैं? डॉक्टर सिमरन के हाथों कोई भी पेशेंट मौत के मुंह में नहीं गया। आनंदी को सिमरन ने मौत के मुंह से खींचा था। ना जाने कितनों को दूसरी जिंदगी दी है डॉक्टर सिमरन ने, और आनंदी को विश्वास है उस पर। लेकिन अब वो पहले जैसी डॉक्टर नहीं रह गई है। जिस तरह के उसके बारे में चर्चा हो रहा है ना, उससे तो पता चलता है कि उसके होश हवास ही गुम हो गए। और जब अभी ने उसे छोड़ दिया तो हम लोग क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए, आप अपनी बहू की तरफदारी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी की पत्नी भी वो ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। So relieved, Manas. Mrs. Shah is recovering normally. She's feeling much better, and so am I now. How's the baby? Baby is doing fine. लेकिन तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम घर क्यों नहीं चली जाती? नहीं, अभी कुछ पेशेंट्स के साथ अपॉइंटमेंट बाकी है। इनफैक्ट एक पेशेंट तो आ भी गई। मानस, आनंदी से प्लीज अभी के बारे में कोई बात नहीं करोगे तुम? If she asks you about me, just tell her I'm okay. Hi. हाय, कैसी हैं आप? I'm fine. Better? ठीक है, मैं निकलता हूँ। Hi. आप झूठ बोल रही हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, I'm just too exhausted, आनंदी। कल रात को एक अर्जेंट डिलीवरी आ गई थी और वो बहुत देर तक चली। That's all. भाभी, आपकी अपनी डिलीवरी अभी अभी हुई है, क्यों अपने आप को थका रही हैं? फिजिकल स्ट्रेन के साथ मेंटल स्ट्रेन। अब तो बस काम ही का सहारा है आनंदी। You tell me how are you? सारे टेस्ट मैंने करवा लिए। लीजिए रिपोर्ट्स। ये लीजिए, ये और ये। क्यों आई हो तुम इसके पास? मम्मी, क्यों आई हो तुम इसके पास? तुम अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हो या उसकी जान लेना चाहती हो? मम्मी जी, मिसेस शाह के बेटे को तो मार ही दिया था इसने। ये तो कहो कि भगवान ने बचा लिया उसे। मम्मी, रिपोर्ट वापस दीजिए। भाभी और मेरे बीच आप नहीं बोलेंगी।
ये मेरी डॉक्टर है और रहेंगी। ये क्या भाभी भाभी की रट लगा रखी है तुमने? ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अभी ने इसे कभी का छोड़ दिया। तुमने क्यों नहीं छोड़ देती हमें? अरे जान बख्शो हमारी। इसी हॉस्पिटल में डोरे डालकर मेरे बेटे को तुमने मुझसे अलग कर दिया और आज मेरी बेटी को मुझसे अलग करने पे तुली हो। मिसेस सक्सेना, प्लीज अस्पताल है, यहाँ इस तरह की बातें मत कीजिए। डॉक्टर ये मेरी बेटी की जान लेना चाहती है, बदला लेगी ये हम सबसे। क्या कह रही हैं आप? अब चलिए यहाँ से। आनंदी, अगर तू इस हॉस्पिटल में